Hey everyone, in this video we will talk about states. सबसे पहले ये कि states होती क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कौन सी हैं यहाँ पे, और इनका स्ट्रैटेजिक और इनका जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है वो क्या चीज़ है वो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेट क्या चीज़ है? स्टेट एक नैरो चैनल होता है जो दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सी है हमारे पास, ये वाला जो वाटर बॉडी ये सी है और ये भी सी है। इन दोनों सी को ज्वाइन करने वाली ये जो नैरो चैनल है, ये वाला जो नैरो चैनल आपको दिख रहा है, इसे स्टेट कहा गया है। एक किस्म से रास्ता ये है, अगर आप इस समुंदर में हो, इस वाले समुंदर से अगर आपको यहाँ से दूसरी तरफ जाना है, तो आप इस वाले चैनल का इस्तेमाल करोगे। बेसिकली ये जो रूट है, हम लोग कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए समुंदर में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो शिप्स आपकी जो क्रूड ऑयल कैरी कर रही हैं और चीज़ें जो कैरी कर रही हैं, वो इन्हीं रूट्स का इस्तेमाल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर और ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंस भी है, अगर कोई इन चैनल्स को, इन स्ट्रेट्स को अगर कोई क्लोज कर दे, तो इन्हें चोक पॉइंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने इन्हें क्लोज कर दिया तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। तो दैट्स द रीजन इनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है अपने आप में। आइए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स देखते हैं। ये स्टेट्स के कुछ नाम हैं, इन्हीं स्टेट्स को हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले स्टेट है स्टेट ऑफ मलक्का। अब जब भी हम स्टेट्स पढ़ेंगे तो स्टेट पे हमें फोकस इस बात पे करना है कि ये कौन से दो सी को ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में किस कंट्री के बीच में ये स्टेट लाई करती है। तो सबसे पहले मलक्का स्टेट। तो मलक्का स्टेट आप देखोगे, ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है एरो, तो यहाँ पे ये वाला इलाका, ये है अंडमान सी और ये है साउथ चाइना सी। इन दोनों सी को ये ज्वाइन कर रहा है, तो इसके बीच में ये छोटा सा रास्ता आपको दिख रहा है, इसे स्टेट ऑफ मलक्का कहा गया। ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में लाइक करता है, ये छोटा सा रास्ता है। और ये जो चाइना है, चाइना नॉर्मली जो चाइना की कार्गो शिप्स हैं या फिर जो ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की हैं, ज़्यादातर जो कार्गो शिप्स जो हैं वो ये वाला रूट ही लेती हैं, यहाँ से सऊदी अरबिया या फिर पर्शियन गल्फ में क्रूड ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही रूट यूज किया जाता है, इसे स्टेट ऑफ मलक्का कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेट का नाम है पाक स्टेट। अगर पाक स्टेट देखोगे आप, तो पाक स्टेट ये रही, ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन सबको दिख रही है, ये वाला, ये पाक स्टेट जो है ये पाक बे और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इन दोनों को ज्वाइन करती है। ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये इसकी बात हो रही है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये थोड़ी सी लैंड बॉडी है, ये एडम्स ब्रिज है, जिसे राम सेतु भी कहते हैं, भगवान राम, जो हनुमान भगवान ने जो बनाया था वो एडम्स ब्रिज का नाम दिया गया। नेक्स्ट है यक्टन स्टेट। अब यक्टन स्टेट क्या है? ये बेसिकली आपको मिलेगी गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को ज्वाइन कर रहा है ये कैरिबियन सी के साथ। तो इसके बीच में ये जो वाटर बॉडी है, ये दोनों को कनेक्ट कर रही है। इसी वाटर बॉडी का नाम है यक्टन स्टेट, इसे यक्टन स्टेट का नाम दिया गया। यक्टन चैनल भी कहते हैं इसे। अब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये कैरिबियन सी को ज्वाइन कर रहा है। इसकी लोकेशन है, यहाँ पे आपको क्यूबा दिख रहा होगा और ये मैक्सिको है। अगर इफ यू नॉट अवेयर ऑफ कि भाई गल्फ क्या होता है या फिर बे क्या चीज होती है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपकी कोई वाटर बॉडी है, अगर वाटर बॉडी को तीनों साइड से, इट इज सराउंडेड बाय द लैंड, अगर कोई वाटर बॉडी को तीनों साइड से लैंड ने सराउंड किया हो और जो उसकी फोर्थ साइड है वो थोड़ी सी ओपन अप है और बड़ी नैरो सी ओपन है, तो उसे कहते हैं गल्फ। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर आपके पास ये देखिए, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। अब बे ऑफ बंगाल में आपको वाटर बॉडी दिख रही होगी, ये वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी को तीनों साइड से लैंड ने सराउंड किया हुआ है, तीनों साइड पे जमीन है। और जो फोर्थ साइड है ये वाली, ये ब्रॉड है, ओपन है और ब्रॉड भी है, चौड़ी भी है काफी, तो इसे कहा जाता है बे। इसे हमने बे कहा गया, जैसे बे ऑफ बंगाल। अगर इसी वाटर बॉडी को आप थोड़ा नैरो कर दोगे, मतलब कि जो ओपनिंग है वो छोटी हो जाएगी, तब इसे कहा जाएगा गल्फ, तब इसे गल्फ कहा जाएगा। सेम चीज आप यहाँ पे भी देखोगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में आपको सेम चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पे जो ओपनिंग है वो स्मॉल है। ये डिफरेंस होता है गल्फ और बे में। नेक्स्ट स्टेट का नाम है बाबल मंदेब स्टेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाबल मंदेब आप देखोगे तो ये यमन है। यमन और दिजबूती के बीच में ये जो सी रूट है, ये छोटा सा रास्ता जो है, इसे नाम दिया गया बाबल मंदेब स्ट्रेट। ये यमन और दिजबूती के बीच में लाई करेगी और ये रेड सी को
गल्फ ऑफ एडन से ज्वाइन करती है। और यही रूट हम लेते हैं अगर हमें एशिया से यूरोप की तरफ जाना, तो ये रूट को हम फॉलो करते हैं। आगे आप जाके यहाँ पे सियूज कैनाल भी देखोगे, मैं बाद में सियूज कैनाल भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे सियूज कैनाल से क्रॉस करते हुए हम यूरोप पहुंच जाएंगे मेडिटेरेनियन सी से। ये बाबल मंडेब मंडेब स्टेट। नेक्स्ट है मोजाम्बिक स्टेट। ये सबसे बड़ी स्टेट है। तो मोजाम्बिक स्टेट आपको मिलेगी, यहाँ पे कंट्री है मोजाम्बिक और दूसरी कंट्री है मडगास्कर। मोजाम्बिक और मडगास्कर स्टेट के बीच में जो चैनल है उसे मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। ये जो ये जो स्टेट है ये आपको इंडियन ओशन में मिलेगी, इंडियन ओशन में ही करती है। नेक्स्ट स्टेट का नाम है बॉस्फोरस स्टेट। अब ये जो हमारे पास एक कंट्री है टर्की, जिसका रिसेंटली इनका नाम टर्की ने अपना नाम चेंज करके तुर्किया रख लिया है। ये जो टर्की है ये आधा इसका एरिया एशिया में लाइक करता है और आधा एरिया इसका यूरोप में लाइक करता है। इन दोनों एरियाज को दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ, मतलब टर्की का आधा एरिया एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, आधा एरिया यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। तो इससे ये जो बॉस्पोरस स्टेट है ये से डिवाइड कर देती है। तो बॉस्पोरस स्टेट इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो बॉस्फोरस स्टेट कनेक्ट कैसे कर रही है? ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा जो है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली ये जो स्टेट है, ये जो आपको वाटर चैनल दिख रहा है, इसका नाम है बॉस्फोरस स्टेट। नेक्स्ट स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ डांडेनलस। अभी हमने ऊपर एक ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा देखा था। इसके बीच में आप देखोगे ये नैरो चैनल आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन जो है ये सी ऑफ मरमारा। और ये जो सी है यहाँ पे आपको ये इस वाली जगह से, ये सी ऑफ मरमारा, ये तो ऊपर वाली जो स्टेट हमने देखी अभी, ये तो बॉस्फोरस स्टेट थी। ये वाला जो स्टेट है, ये वाला ये डांडेनल स्टेट है, ये एजियन सी के साथ हमारा ये जो सी ऑफ मरमारा है इसे ज्वाइन करेगी। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ये डांडेनल स्टेट जो है, ये वाला पोर्शन है रेड कलर, यहाँ पे मैंने अभी डॉट लगाया मार्क किया। सी ऑफ मरमारा ऊपर है और नीचे एजियन सी है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। नेक्स्ट सी स्टेट की बात करते हैं। ये अभी हमने डांडेनल स्टेट भी देखी यहाँ पे, ये सेम चीज यहाँ पे भी इस मैप में दिखाई गई है। ये ऊपर बॉस्फोरस थी, ये नीचे डांडेनल स्टेट टर्की में लाई करती है। नेक्स्ट है डेविस स्टेट। डेविस स्टेट जो है ये ये बैफिन बे एंड अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करती है। बैफिन बे एंड अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करेगी ये। और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ये ग्रीनलैंड है और यहाँ पे इस तरफ आपको तो कनाडा दिखेगा, इसके बीच में ही लाई करती है। नेक्स्ट है बैरिंग स्टेट। अब बैरिंग स्टेट जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये रशिया का पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है अलास्का यूएसए। इन दोनों के बीच में ये जो सी है, ये चुक्सी सी, और नीचे जो देखोगे आप तो यहाँ बैरिंग सी है। इन दोनों को ये कनेक्ट करती है। ये वाला जो स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला स्टेट जो है ये बैरिंग सी है। ये इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। बैरिंग सी और चुक्सी सी को ज्वाइन करने वाली स्टेट का नाम है बैरिंग स्टेट। और साथ में ये भी आप कह सकते हो कि इस तरफ ये वाला जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है और ये वाला कॉन्टिनेंट जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो अमेरिका और एशिया को जो सेपरेट कर रही है उसे भी आप बैरिंग स्टेट कह सकते हो, कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एशियन कॉन्टिनेंट से सेपरेट कर रही है उस स्टेट का नाम बताओ, कौन सा है? बैरिंग स्टेट। नेक्स्ट ये है स्टेट ऑफ हरमूस। हरमूस स्टेट आपको अगर आप देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% ऑफ द ऑयल, जो 80% ऑयल है, क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहीं से पास होता है। वो यहीं से पास होता है। 80% ऑफ द ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वो यहीं से पास होगा। अब हम इसको देख लेते हैं, ये एक स्टेट कहाँ पे है। ये जो स्टेट है, यहाँ पे ये जो कंट्री है ये ओमान है। ओमान और ईरान के बीच में ये रही स्टेट ऑफ हरमूस। और यहाँ पे गल्फ कंट्रीज है, सेपरेट सेपरेट गल्फ कंट्रीज है। तो ये हमारी जो स्टेट ऑफ हरमूस है, ये गल्फ ऑफ पर्शिया, ये गल्फ ऑफ पर्शिया को गल्फ ऑफ ओमान के साथ ज्वाइन करती है स्टेट, स्टेट ऑफ हरमूस। ओमान और ईरान कंट्रीज है तो बीच में उनके लाइक करती है। ये सेम एक और पिक्चर है जो आपको बेटर व्यू दे रही होगी। अभी रिसेंट डेज में आपने सुना ही होगा कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। दोनों वॉर चल रही है और काफी लंबी वॉर चली है, नियर अबाउट 10 months आर ऑलरेडी ओवर।
तो रशिया यूक्रेन के नियर बाय हमें एक स्टेट मिलती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन काफ़ी न्यूज़ में। इस स्टेट का नाम है कर्च स्टेट। अब यहाँ पे एक सी ऑफ अज़ोव है, सी ऑफ अज़ोव के नीचे ब्लैक सी है। इन अगर आपने ब्लैक सी से सी ऑफ अज़ोव में जाना है, तो यहाँ पे आपको एक कर्च स्टेट मिलेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है काफ़ी न्यूज़ में है। तो इसमें थोड़ा फोकस कीजिएगा। कर्च स्टेट सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी को जॉइन कर रही है। नेक्स्ट स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्टेट जो है, ये है अफ्रीकन कंट्रीज, हमारी मोरक्को, ये कंट्रीज रहेंगी यहाँ पे। मोरक्को, ऊपर हमारी स्पेन है। अगर आप एशिया से इस तरफ अब देखोगे तो इस तरफ एशिया है, एशियन कॉन्टिनेंट है, और इस तरफ यूरोप है। अगर हमें एशिया से यूरोप की तरफ जाना है, तो ये बीच में हम इस स्टेट को क्रॉस करेंगे। यह स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को। ये मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ ज्वाइन करेगी, और स्पेन और मोरक्को के बीच में। बट इस स्टेट पे जो कंट्रोल है वो यूके का है। यहाँ पे कुछ लैंड बॉडी है, ये थोड़ी सी लैंड बॉडी जो है, स्मॉल एक लैंड बॉडी है जिसपे कंट्रोल यूके का है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल बेसिकली ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल को सेपरेट कर रहा है। ऊपर अंडमान सी दिख रहा होगा आपको, उस तरफ बे ऑफ बंगाल है। ये अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करेगा, और इनके ऊपर अंडमान आइलैंड्स है हमारे, और नीचे निकोबार आइलैंड्स है, और ये दोनों को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ लंबूक। स्टेट ऑफ लंबूक आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। हमने भी लास्ट इनिशियल स्लाइड्स में हमने ये देखा था स्टेट ऑफ मलक्का, ये सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। यहीं से आप नीचे देखोगे तो इंडोनेशिया में यहाँ पे आपको लंबूक स्टेट मिलेगी, जो जावा सी और इंडियन ओशन, ऊपर आपको जावा सी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे इंडियन ओशन भी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करेंगे।